हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप लोग के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज हम लोग 10वां क्लास के सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान में कौन सा सब्जेक्ट है? तो इतिहास है। और इतिहास में हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और ये पाठ कौन सा है? तो ये पाठ थर्ड है। और थर्ड पार्ट में हम लोग 26 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में दिया गया है हिंद चीन में कौन 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 से देश आते हैं। तो हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले स्लाइड को। हाँ, चलिए अब देखते हैं हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चलिए, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से टिक करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में दिया गया है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो कोलोन कहे जाते थे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो पहला ऑप्शन है लाओस, दूसरा ऑप्शन है वियतनाम, तीसरा ऑप्शन है कंबोडिया और चौथा ऑप्शन है थाईलैंड। तो नरोत्तम सिंहानुक जो है ना, वो कंबोडिया के शासक थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो 4 नंबर में दिया गया है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है वियतनाम, दूसरा ऑप्शन है लाओस में, कि तीसरा ऑप्शन है कंबोडिया में, कि चौथा ऑप्शन है थाईलैंड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर जो स्थित है ना, वो कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। तो 5 नंबर में दिया गया है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो पहला ऑप्शन है त्रियू ने, दूसरा है होची मिन्ह ने, तीसरा है फान बोई चाउ ने और तो चौथा ऑप्शन दिया गया है कुआंग ने। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो फान बोई चाउ ने लिखा है। तो इसका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है हुआ 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 हाउ, मतलब कि हुआ हाउ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हाउ आंदोलन, पहला ऑप्शन दिया गया है क्रांतिकारी धार्मिक, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है क्रांतिकारी और चौथा है साम्राज्यवादी समर्थक। तो हुआ हाउ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7 नंबर में दिया गया है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कॉल की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1907 में, दूसरा है 1908 में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1910 में और चौथा ऑप्शन क्या है? तो चौथा ऑप्शन में दिया गया है 1911 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कॉल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। तो इसका 1907 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। तो 8 नंबर में दिया गया है हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता कब हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 7 मार्च 1946 को, दूसरा ऑप्शन दिया है 6 मार्च 1947 को, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 6 मार्च 1946 को और चौथा ऑप्शन दिया गया है 6 मार्च 1948 ईस्वी को। तो हनोई समझौता जो हुआ था ना, वो ऑप्शन सी 6 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। तो 1946 सही उत्तर हो जाएगा। इसका 8 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो रसेल रसेल निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने, मतलब कि रसेल जो दार्शनिक थे ना, उसने एक अदालत अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो रसेल उनका नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निक्सन थे राष्ट्रपति उस समय के। 11 नंबर क्वेश्चन है वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? तो फाइफो था। फाइफो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। तो 12 नंबर में दिया गया है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते हैं? तो यह कोलोन कहलाते हैं। तो हम लोग पढ़ लिए हैं, कोलोन कहलाते हैं वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? तो 1954 ईस्वी में प्राप्त हुई स्वतंत्र राज्य की मान्यता कंबोडिया को। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 हो गया। 14 नंबर। दियन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? तो दियन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? तो पहला ऑप्शन है जर्मनी की, दूसरा ब्रिटेन की, तीसरा है फ्रांस की और चौथा है यूनान की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस की हार हुई। दियन बियन फू के युद्ध में किसका हार हुई? तो फ्रांस की हार हुई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। तो पुर्तगाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांसीसियो कहा जाता था। फ्रांसीसियो को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फान बोई चाऊ। फान बोई चाऊ थे इसके लेखक। 18 नंबर क्वेश्चन है होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है? तो होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है पथ प्रदर्शक, दूसरा है मसीहा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि तीसरा ऑप्शन है क्रांतिकारी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पथ प्रदर्शक। सही क्वेश्चन क्या है? होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है, होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर में दिया गया है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं 1945 कहाँ दिए गए हैं? तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा और चौथा 1945 यही सही उत्तर हो जाएगा। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 1975 में हुई थी। एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के मध्य हनोई समझौता हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हनोई समझौता। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका के वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया? तो किसने दोषी ठहराया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रसेल ने। इसका ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं पहले, 2 बार हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका के पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर निक्सन का उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के। 24 नंबर क्वेश्चन है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आर निक्सन। इन्हीं के समय में स्टार्ट भी हुआ था और इन्हीं के समय में अंत भी हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन है जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। तो पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, 1954 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो हुआ आंदोलन 1839 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा दिया गया है। 1835 तो गलत हो जाएगा, 1837 तो ये भी गलत हो जाएगा, 1839 तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन। तो 26 नंबर। तो दोस्तों हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का ये कौन कितना क्वेश्चन था? तो 26 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट था। तो इतना ही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।